नमस्कार, मैं हूं श्रुति राग और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। जापान की धरती एक बार फिर भीषण भूकंप से दहली है। वहां 7.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। भूकंप की तीव्रता को देखते हुए सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई। भूकंप के बाद समुद्र का जलस्तर डेंजर लेवल तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, लोगों से घर खाली करने की तक अपील कर दी गई। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक शक्तिशाली भूकंप के झटके पश्चिमी जापान के इशिकावा प्रांत में महसूस किए गए। जापान के NHK ब्रॉडकास्टर ने बताया कि जापान सागर तट के साथ निगाटा, टोयामा, यामागाटा, फुकुई और होयो प्रांत में भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग से जुड़े जापानी अधिकारियों के मुताबिक सुनामी के कारण समुद्र की लहरें 5 मीटर तक ऊंची उठ सकती हैं। इसलिए लोगों से जितनी जल्दी हो सके ऊंची भूमि या पास की किसी बिल्डिंग की चोटी पर भागने का आग्रह किया गया है। जापान में मार्च 2011 में 9 तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप के कारण जबरदस्त सुनामी आई थी। तब उठी सुनामी की लहरों ने फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर दिया था। इसे पर्यावरण को नुकसान के लिहाज से बड़ी घटना माना जाता है। तब समुद्र में उठी 10 मीटर ऊंची लहरों ने कई शहरों में तबाही मचाई थी। इसमें करीब 16,000 लोगों की मौत हो गई थी। जापान भूकंप के सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया में है। यहाँ भूकंप आते रहते हैं क्योंकि ये 2 टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन के पास स्थित है। जहां भूकंप आया है वो इशिकावा प्रांत रिंग ऑफ एयर के करीब स्थित है। रिंग ऑफ फायर महासागर के चारों ओर भूकंपीय फॉल्ट लाइनों की एक घोड़े की नाल की आकार की श्रृंखला है। रिंग ऑफ फायर ऐसा इलाका है जहां कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ ओशियनिक टेक्टोनिक प्लेट्स भी मौजूद हैं। ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। इनके असर से ही सुनामी आती है और वोल्केनो भी फटते हैं। दुनिया के 90% भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर से आते हैं। यह क्षेत्र 40,000 किलोमीटर में फैला है। दुनिया में जितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनमें से 75% इसी क्षेत्र में है। इसमें 15 देश शामिल है जिनमें जापान, रूस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका भी शामिल है। बता दें, भूकंपों के कई प्रकार होते हैं। पहला, इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, यानी ऐसे भूकंप जो इंसानी गतिविधियों की वजह से पैदा होते हैं, जैसे सुरंगों को खोदना, किसी जल स्रोत को भरना या किसी तरह के बड़े भौगोलिक या जियोथर्मल प्रोडक्ट्स को बनाना। बांधों के निर्माण की वजह से भी भूकंप आते हैं। दूसरा आता है वोल्केनिक अर्थक्वेक, यानी वो भूकंप जो किसी ज्वालामुखी के फटने से पहले, फूटते समय या फटने के बाद आते हैं। ये भूकंप गर्म लावा के निकलने और सतह के नीचे उनके बहने की वजह से आते हैं। तीसरा होता है कोलैप्स अर्थक्वेक, यानी वो भूकंप के झटके जो जमीन के अंदर मौजूद गुफाओं और सुरंगों के टूटने से बनते हैं। जमीन के अंदर होने वाले छोटे विस्फोटों की वजह से भी ये आते हैं। चौथा है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। इस तरह के भूकंप के झटके किसी परमाणु विस्फोट या रासायनिक विस्फोट की वजह से पैदा होते हैं। कोई भूकंप कितना खतरनाक है, इसे रिक्टर स्केल कर मापा जाता है। भूकंप में रिक्टर पैमाने का हर स्केल पिछले स्केल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। 0 से 1.9 की तीव्रता वाले भूकंप का पता सिर्फ सीस्मोग्राफ से ही पता चलता है। 2 से 2.9 की तीव्रता का भूकंप आने पर हल्का कंपन होता है। 3 से 3.9 की तीव्रता का भूकंप आने पर ऐसा लगता है जैसे मानो बगल से कोई ट्रक गुजर गया हो। 4 से 4.9 की तीव्रता के भूकंप में खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगे फ्रेम गिर सकते हैं। 5 से 5.9 की तीव्रता वाले भूकंप में घर का फर्नीचर हिल सकता है। 6 से 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप इमारतों की नींव को दरका सकता है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं बता दें कि 7 से 7.9 की तीव्रता का भूकंप आने पर इमारतें ढह जाती हैं, जमीन के अंदर पाइपलाइन फट जाती हैं। 8 से 8.9 की तीव्रता के भूकंप में इमारतों के साथ साथ बड़े बड़े पुल भी गिर सकते हैं। 9 या उससे ज्यादा की तीव्रता का भूकंप आने पर जमकर तबाही मचती है। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती हिलती हुई दिखाई देगी। समंदर नजदीक हो तो सुनामी आ सकती है। बता दें, हर साल दुनिया में कई भूकंप आते हैं, लेकिन इनकी तीव्रता कम होती है। नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर हर साल 20,000 भूकंप रिकॉर्ड करता है। इसमें से 100 भूकंप ऐसे होते हैं जिनमें से नुकसान ज्यादा नहीं होता। भूकंप कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक रहता है। अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा देर तक रहने वाला भूकंप 2004 में हिंद महासागर में आया था। वह भूकंप 10 मिनट तक रहा।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।